तो देखिए, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब भारत पूरी तरह से तैयार है अगले मिशन के लिए। मिशन सूर्य भी जल्दी ही लॉन्च हो सकता है, जैसे कि कल एस सोमनाथ ने भी अनाउंस किया है कि मिशन सूर्य हम अगले साल लॉन्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस किया है और साथ ही साथ अब भारत पूरी तरह से तैयार है गगनयान और मंगलयान के मिशन के लिए। चंद्रयान के जरिए चांद पर हिंदुस्तान के कदम। अगले महीने ही सूरज के रहस्य तलाशने निकलेगा आदित्य L1। चांद और सूरज के बाद गगनयान और मंगलयान की उड़ान की तैयारी। चंद्रयान की कामयाबी से उत्साहित इसरो अब एक के बाद एक लगातार नए मिशन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। जब चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चांद की जमीन के रहस्य तलाश रहा होगा, तभी इसरो का आदित्य L1 सूरज की रहस्य तलाशने के लिए रवाना हो जाएगा। इन कामयाबियों के साथ ही भारत अपने दम पर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिशन गगनयान से जुड़े तमाम परीक्षण सफलता के साथ किए जा रहे हैं। इसी महीने की 14 तारीख को इसरो ने मिशन गगनयान के लिए डॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। ये पैराशूट ही गगनयान की सुरक्षित वापसी की गारंटी है। ये पैराशूट गगनयान के वापस लौटते वक्त क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को कम करता है। अंतरिक्ष के किसी भी मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सबसे अहम होती है। वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल जब धरती के वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसे कुछ मिनटों तक बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। वायुमंडल की रगड़ खाते हुए क्रू मॉड्यूल का तापमान बहुत ज्यादा समंदर में उतारने के लिए पैराशूट का सहारा लिया जाता है। ऐसे में पैराशूट का भरोसेमंद होना सबसे जरूरी है। कई बार के सफल परीक्षणों ने इस पैराशूट की इससे पहले इसरो और नौसेना की टीम ने ईस्टर्न नेवल कमांड में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की रिकवरी का सफल ट्रायल भी कर लिया है। विशाखापट्टनम में नौसेना और इसरो की टीम ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल को बेहद कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया है। इस मुश्किल परीक्षा में गगनयान के क्रू मॉड्यूल ने अपनी काबिलियत और ताकत का प्रमाण दे दिया। Gaganyaan program is moving steadily. It is a very complex program. The only point that we don't want to miss the very first attempt. Of course, Chandrayaan-2 had that problem. So here we are moving very cautiously to ensure that we do enough number of tests, enough number of simulation, go through a very elaborate development plan, and also we face certain challenges in terms of the last many years of like the COVID and also the global recession and global chip crisis. क्रू मॉड्यूल किसी भी अंतरिक्ष यान का वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर सभी एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौटते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि क्रू मॉड्यूल सभी मानकों पर खरा उतरे। तैयारी इस बात की है कि क्रू मॉड्यूल समंदर की लहरों से टकराकर सुरक्षित रहे और उफनती लहरें भी इस मॉड्यूल का कुछ बिगाड़ न पाएं। कुछ दिनों पहले इसरो ने मिशन गगनयान में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सर्विस मॉड्यूल के इस हॉट टेस्ट में रॉकेट के इंजनों को कुछ देर तक चलाकर देखा गया। सर्विस मॉड्यूल ही गगनयान के कैप्सूल को ऑर्बिट में ले जाने में मदद करता है। मिशन गगनयान 1 और 2 मानव रहित मिशन होगा, लेकिन गगनयान 3 में भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती की कक्षा में पहुंचाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे और फिर समंदर में इनकी सुरक्षित वापसी कराई जाएगी। भारत के मिशन गगनयान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस मिशन की कामयाबी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजने की काबिलियत रखते हैं। गगनयान के साथ ही साल 2024 में ही मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी भी तेज हो गई है। पहले मंगलयान मिशन की कामयाबी के साथ भारत को पूरा भरोसा है कि मंगलयान 2 मिशन भी अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा। मंगलयान 2 अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।